नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएच न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक। भिवानी के वस्त्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय संस्थान यानी टीआईटी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी और गौरवशाली खबर सामने आ रही है। संस्थान में जिम्मेदार वस्त्र रंगाई पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर के दिग्गजों ने शिरकत की, जहां भविष्य के टेक्सटाइल उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर महामंथन हुआ। इस बेहद खास कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कलरेंट लिमिटेड के संस्थापक और टीआईटी के पूर्व छात्र श्री सुभाष भार्गव और वर्धमान टेक्सटाइल्स के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष श्री एस.के. ओझा द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यशाला में संस्थान के निदेशक और विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा कि पानी की बचत, ऊर्जा दक्षता और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भविष्य तय करेंगे। लेकिन इस कार्यशाला की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि रही संस्थान परिसर में कलरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भव्य उद्घाटन। आपको बता दें कि कलरेंट लिमिटेड के सहयोग और श्री सुभाष भार्गव द्वारा दिए गए 1.5 करोड़ रुपए के भारी भरकम अनुदान से इस अत्याधुनिक केंद्र को स्थापित किया गया है। अब टीआईटी के छात्रों को टेक्सटाइल ड्राइंग और रिसर्च और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में देश की सबसे आधुनिक ट्रेनिंग मिलने वाली है। तकनीकी सत्रों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज के श्री राजेश रेलेकर, सुश्री पूजा चौधरी और टीआईटी के डॉक्टर अमित मधु जैसे विशेषज्ञों ने ईएसजी मानकों, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्मार्ट निर्माण जैसी नवीन तकनीकों पर बारीकी से प्रकाश डाला। देखिए भिवानी से हमारी संवाददाता प्रियंका सानी के विशेष कलरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कलरेशन के फील्ड में टीआईटी भिवानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ जो फैसिलिटीज दी गई हैं ये न सिर्फ इंस्टीट्यूट में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेगा कलरेशन के फील्ड में, लेकिन भिवानी के आसपास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लोग भी इसका फायदा ले सकेंगे। रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ आके अपना रिसर्च का काम कर सकते हैं। यहाँ हर वो इक्विपमेंट है जो टेक्सटाइल डाइज के लिए, टेस्टिंग के लिए जरूरी है, सिंथेसिस के लिए जरूरी है, पोर्टफोलियो टेस्टिंग के लिए जरूरी है, प्रोटोकॉल जो चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी के बारे में ये यहाँ पे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। शेड रेसिपी का प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऐसी उपलब्धि है जो एटलीस्ट एक डिकेड तक ये एक नवीन सेटअप के तौर पे रहेगा। ये सबसे पहले तो सभी हरियाणा वासियों और भिवानी वासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग और नए किस्म की लैब है। और इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले उन लोगों को इंडस्ट्री में जाने का वेट करना पड़ता था, वहाँ जाके ये चीज़ें सीखनी पड़ती थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये अभी भी इतनी एडवांस लैब्स नहीं है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपने कॉलेज में ही रिसर्च स्टार्ट करने का, अपनी न्यू इवेल्युएशन स्टार्ट करने का और बहुत कुछ नया सीख पाने का। सो रिसर्च और इनोवेशन के स्टेज में ये टेक्सटाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक नई दिशा देने वाली है। धन्यवाद। बिल्कुल, भिवानी कभी से अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। एक टाइम था जब भिवानी को सिर्फ टेक्सटाइल के लिए जानते थे और टेक्सटाइल पीक पे था। अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ ऐसा समय आया जहाँ पे हम लोगों ने वो टच खो दिया। लेकिन भिवानी के लिए सबसे अच्छी बात है कि भिवानी के पास टीआईटी है और टीआईटी में ये जो लैब स्टार्ट हुआ है ये एक नया चैप्टर है टीआईटी के लिए और भिवानी के लिए, वापस से अपनी वो स्ट्रेंथ पाने का जो उन्होंने खो दिया है। यहाँ जो रिसर्च होगी और यहाँ जो स्टूडेंट्स की लर्निंग होगी वो उन्हें बाकी के कॉलेजेस से कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा और उनको बहुत आगे तक मदद करेगा। और ये सिर्फ भिवानी के लिए ही नहीं, ये पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जहाँ स्टूडेंट्स पहले से ही ये सब सीख के आ पाएंगे, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री में जाके ये सब सीखेंगे तो वो उतना वैल्यूएड नहीं हो पाएगा।